एक तरफ इमरजेंसी सेवाओं को प्राथमिकता देने के दावे होती हैं, तो दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस को 5 लीटर ईंधन तक न मिलना और एक जिंदगी का यूं खत्म हो जाना सिस्टम पर बड़ी सवाल खड़े कर रहा है। बलिया के बैरिया से एक दिल दहला देने वाली बड़ी घटना सामने आई है, जहां एम्बुलेंस को समय पर ईंधन नहीं मिलने के कारण एक मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए पेट्रोल पंप के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और एसडीएम बैरिया को नोटिस जारी कर फटकार लगाई है। बैरिया थाना क्षेत्र के पांडीपुर निवासी 50 वर्षीय छट्टू शर्मा को सीने में तेज दर्द उठने से हालत गंभीर होते देख ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बलिया ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस में ईंधन खत्म हो गया। एम्बुलेंस चालक टेंगरही चट्टी के पास पेट्रोल पंप पर पहुंचा और इमरजेंसी बताकर महज 5 लीटर डीजल देने की गुहार लगाई। आरोप है कि पेट्रोल पंप संचालक ने पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर देने से मना कर दिया, जिस पर मदद की गुहार लगाते हुए ग्राम प्रधान ने उप जिलाधिकारी बैरिया को फोन कर मदद मांगी, लेकिन कथित तौर पर वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने प्राइवेट गाड़ी कहकर मदद करने से इनकार कर दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने 4 से 5 मोटरसाइकिलों से पेट्रोल निकालकर किसी तरह एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही छट्टू शर्मा ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मामले को संज्ञान लिया और पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई और जांच के आधार पर कहा कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त ईंधन मौजूद था, इसके बावजूद एम्बुलेंस को नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। डीएम ने इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही एसडीएम बैरिया को नोटिस जारी कर लापरवाही पर फटकार लगाई गई है। देखिए, कल शाम को जानकारी मिली थी कि टेंगरा मोड़ के पास जो थाना बैरिया क्षेत्र में आता है, भूषण पेट्रोल पंप है, उस पर 22 तारीख की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस गई थी। उस एम्बुलेंस को सत्येंद्र यादव एक प्रधान जी है वो लेके गए थे और कहा गया है कि उस एम्बुलेंस में कोई एक पेशेंट था जिसको हॉस्पिटल ले जाना था और उस एम्बुलेंस में तेल शायद नहीं था, तो पेट्रोल पंप पे ले गए थे। वहाँ उन्होंने तेल की मांग की, तेल उन्हें नहीं मिला। ये शिकायत थी, इसको मैंने कल भेजा शाम को टीम को। जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो 9:21 पर पेट्रोल पंप पर वो एम्बुलेंस खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज से ये प्रमाणित है और इसको पेट्रोल पंप के लोगों ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने तेल नहीं दिया, यह भी बात उन्होंने स्वीकार की है। उनका ये कहना था कि पेट्रोल पंप पर उन्होंने तेल किसी को नहीं दिया था, बट जब इसका कारण पूछा गया तो कारण उनके द्वारा बताया गया कि तेल उनके पास कम है। जब हमने स्टॉक की जांच कराई तो 8,500 लीटर पेट्रोल उनके स्टॉक में मिला और 4,500 से अधिक लीटर डीजल भी मिला। इट मीन्स कि उनके पास स्टॉक इतना कम नहीं था कि वो तेल न दे सके और एम्बुलेंस में स्वाभाविक है वो बहुत ज़्यादा तेल नहीं मांग रहा था, 10-5 लीटर मांग रहा था, उसको देना चाहिए था उनको। ये उनकी गलती है। आज मैंने इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया है, अधिकारियों को मौके पे भेजा हुआ है और हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। और मैं कल सारे पेट्रोल पंप, हमारे जनपद में 157 पेट्रोल पंप्स हैं विभिन्न कंपनियों के, उन सारे लोगों की मैं बैठक भी बुला रहा हूँ। ये गलत है। अगर कोई आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियाँ हैं तो उसमें निश्चित रूप से उन्हें तत्काल पेट्रोल या डीजल देना चाहिए। सभी पेट्रोल पंप पर इतना डीजल या पेट्रोल है कि वो आवश्यक सेवाओं को तत्काल दे सकें और खासकर एम्बुलेंस को तो तत्काल देना चाहिए था और अगर उन्हें कोई समस्या थी तो ये संज्ञान में लाना चाहिए था, बट इसकी जानकारी न तो उन्होंने विभाग को दी है और न ही अपनी कंपनी के अधिकारियों को दी है। ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसके लिए हम उनके खिलाफ जिम्मेदारी उनकी तय कर रहे हैं। बैरिया एसडीएम साहब को भी फ़ोन से सूचना दी गई थी, सुनने में आ रहा कि प्रधान जो चालक है वो सूचना दिया, लेकिन वो सूचना देने के बाद कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स न देने के कारण उनकी मौत हुई। तो क्या इस बारे में भी मैंने कल शाम को एसडीएम से बातचीत किया था, तो एसडीएम का ये कहना था कि हाँ ये सच है, प्रधान ने उनके पास फ़ोन किया था, बट वो समझ नहीं पाए कि एम्बुलेंस के लिए तेल मांगा जा रहा है या किसी और गाड़ी के लिए मांगा जा रहा है और उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल पंप खुला है, आप जाके ले लीजिए। बट ये ठीक नहीं है, ये निश्चित रूप से एसडीएम की लापरवाही मैं मानूंगा। मैंने उनको 100 नोटिस दिया हुआ है और मैंने जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने उनको डांटा भी। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पहले पता करना चाहिए था किस गाड़ी के लिए तेल मांगा जा रहा है। अगर एम्बुलेंस के लिए तेल मांगा जा रहा था तो उनकी जिम्मेदारी थी तो पेट्रोल पंप मालिक को फ़ोन करते, पेट्रोल पंप के प्रबंधक को फ़ोन करते और तेल उपलब्ध था। वहाँ उपलब्ध नहीं होता, कहीं और से उपलब्ध होता, पर तेल उपलब्ध था। जनपद में कोई ऐसी कमी नहीं, किल्लत नहीं है। प्रबंधन की अगर कोई कमी थी तो उसको बैठे वहाँ के अधिकारियों को ठीक करना चाहिए था। मैंने एसडीएम को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है और 105 नोटिस भी दिया है कि इसमें इनके द्वारा लापरवाही क्यों की गई। तो कोई एक निर्देश, जैसे एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ी हो, आपातकालीन कोई गाड़ी हो, उसको प्रत्येक जिले के पेट्रोल पंप कम से कम
2-4-10 लीटर तेल दे, ऐसा कोई निर्देश जिला नहीं, प्रशासन मैंने को माना? ऑलरेडी निर्देश दे रखे हैं सारी कंपनियों को भी, पेट्रोल पंप को भी, गैस जो हमारी एजेंसी डीलर है उनको भी। बैठक मैंने पूर्व में करी थी, बट मैं कल अभी जो घटना हुई है उसको देखते हुए 25 तारीख को एक बैठक मैंने सारे पेट्रोल पंप डीलर्स और कंपनियों को बुलाई है। मैं सारे पेट्रोल पंप डीलर्स को ये बताऊंगा कि अब इस तरह की गलती भविष्य में अगर किसी के द्वारा की गई तो फिर निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए अग्रसर हूँ। ठीक।